हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है के एस लॉ क्लासेस में। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं हिंदू लॉ के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 5। इससे पहले हम पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक अपलोड कर चुके हैं। उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। पिछले सभी पार्ट में हमने टोटल 98 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। अब ये स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 99 से। हिंदू अवैश्यकता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 के संदर्भ में अवैश्यक का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, वह व्यक्ति जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। ऑप्शन बी, वह व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का हो। ऑप्शन सी, वह व्यक्ति जिसने 20 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। ऑप्शन डी, वह व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वह व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का हो, अवैश्यक माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100। दो व्यक्तियों को एकोदर रक्त से जुड़ा हुआ कहा जाता है यदि वे अवतरित हुए। ऑप्शन ए, समान पत्नी के एक ही पूर्वज द्वारा। ऑप्शन बी, समान पति के एक पूर्वज द्वारा। ऑप्शन सी, अलग अलग पत्नियों के एक ही पूर्वज द्वारा। ऑप्शन डी, अलग अलग पतियों के एक पूर्वज द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अलग अलग पतियों के एक पूर्वज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 101। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की अनुसूची के क्लॉज बी में उल्लिखित पुत्र में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए, दत्तक पुत्र। ऑप्शन बी, सौतेला पुत्र। ऑप्शन सी, अधर्मज पुत्र। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सौतेला पुत्र। क्वेश्चन नंबर 102। पति पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति हेतु याचिका कब प्रस्तुत कर सकते हैं? ऑप्शन ए, विवाह तिथि के 6 महीने बाद। ऑप्शन बी, विवाह तिथि के 1 वर्ष बाद। ऑप्शन सी, विवाह तिथि के 18 महीने बाद। ऑप्शन डी, विवाह तिथि के 2 वर्ष बाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विवाह तिथि के 1 वर्ष बाद विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। याचिका, जो डिवोर्स की याचिका, हम 1 वर्ष के बाद प्रस्तुत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत हिंदू पुरुष अथवा महिला का उत्तराधिकारी न होने पर संपत्ति राज्य सरकार को न्यागत हो जाएगी? ऑप्शन ए, धारा 27। ऑप्शन बी, धारा 28। ऑप्शन सी, धारा 29। ऑप्शन डी, धारा 30। तो किसके अंतर्गत ये प्रावधानित किया गया है, बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 29। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 104। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत दत्तक ग्रहण किया जाने वाला बच्चा होना चाहिए। ऑप्शन ए, किसी भी धर्म से संबंधित। ऑप्शन बी, एक हिंदू बच्चा और 15 वर्ष की आयु से कम। ऑप्शन सी, हिंदू हो या ना हो किंतु 18 वर्ष की आयु से कम हो। ऑप्शन डी, हिंदू हो या ना हो किंतु 21 वर्ष से कम हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक हिंदू बच्चा और 15 वर्ष की आयु से कम हो। क्वेश्चन नंबर 105। हिंदू विवाह अधिनियम 1956 के अंतर्गत विवाह के समय कन्या का गर्भवती होना ऑप्शन ए, विवाह को प्रभावित नहीं करेगा। ऑप्शन बी, तथ्य के आधार पर विवाह को अवैधानिक कर देगा। ऑप्शन सी, विवाह को शून्य करार देने में एक आधार बन जाएगा। ऑप्शन डी, विवाह को शून्य करणीय करार देने में एक आधार बन जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विवाह को शून्य करणीय करार देने में एक आधार बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार अवयस्क यानी अप्राप्तवयस्क से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु पूरी न की हो। ऑप्शन ए, 14 वर्ष। ऑप्शन बी, 16 वर्ष। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, 18 वर्ष। ऑप्शन डी, 21 वर्ष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यदि आपको पता है तो आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स बताइए। तो आसान उत्तर है, आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 107।
हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम की किस धारा में विधिमान्य दत्तक ग्रहण की शर्तें दी गई हैं? ऑप्शन ए धारा 11, ऑप्शन बी धारा 12, ऑप्शन सी धारा 13, ऑप्शन डी धारा 14। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए धारा 11, यानी धारा 11 के अंतर्गत विधिमान्य दत्तक ग्रहण की शर्तें दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 108, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्न में से कौन गोद लेने के लिए अधिकृत नहीं है? ऑप्शन ए एक अविवाहित व्यक्ति, ऑप्शन बी एक तलाकशुदा पत्नी, ऑप्शन सी पति पत्नी की सहमति से, ऑप्शन डी पति बिना पत्नी की सहमति के। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पति बिना पत्नी की सहमति के गोद लेने के लिए अधिकृत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 109, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 कब से लागू हुआ? ऑप्शन ए 8 सितंबर 2005, ऑप्शन बी 9 सितंबर 2005, ऑप्शन सी 10 सितंबर 2005, ऑप्शन डी 11 सितंबर 2005। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 9 सितंबर 2005। क्वेश्चन नंबर 110, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत अवयस्क संतानें और वृद्ध जनकों या शिथिलोंग माता पिता भरण पोषण के अधिकारी होते हैं? ऑप्शन ए धारा 18 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 19 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 20 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 21 के अंतर्गत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 20 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 111, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत हिंदू व्यक्ति के आश्रित भरण पोषण के अधिकारी होते हैं? ऑप्शन ए धारा 18, ऑप्शन बी धारा 19, ऑप्शन सी धारा 20, ऑप्शन डी धारा 21। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी धारा 21, यानी धारा 21 के अंतर्गत हिंदू व्यक्ति के आश्रित भरण पोषण के अधिकारी होते हैं, ऐसा प्रावधानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 112, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 कब से प्रवर्तन में आया? ऑप्शन ए 16 जून 1956, ऑप्शन बी 17 जून 1956, ऑप्शन सी 18 जून 1956, ऑप्शन डी 19 जून 1956। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 कब से प्रवर्तन में आया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 17 जून 1956। क्वेश्चन नंबर 113, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत विधवा पुत्र वधू अपने ससुर से भरण पोषण पा सकती है? ऑप्शन ए धारा 19 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 18 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 21 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 20 के अंतर्गत। तो किस धारा के अंतर्गत विधवा पुत्र वधू अपने ससुर से भरण पोषण पा सकती है बताइए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 19 के अंतर्गत, यानी धारा 19 के अंतर्गत विधवा पुत्र वधू अपने ससुर से भरण पोषण पा सकती है। क्वेश्चन नंबर 114, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत भरण पोषण की रकम के संबंध में बताया गया है? ऑप्शन ए धारा 26 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 25 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 24 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 23 के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 23 के अंतर्गत, यानी धारा 23 के अंतर्गत भरण पोषण की रकम के संबंध में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 115, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 कब से प्रवर्तन में आया? ऑप्शन ए 20 दिसंबर 1956, ऑप्शन बी 21 दिसंबर 1956, ऑप्शन सी 22 दिसंबर 1956, ऑप्शन डी 23 दिसंबर 1956। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 21 दिसंबर 1956, यानी हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 21 दिसंबर 1956 में प्रवर्तन में आया। क्वेश्चन नंबर 116, विधिमान्य दत्तक संबंधी अपेक्षाएं हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की किस धारा में दी गई हैं? ऑप्शन ए धारा 6 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 7 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 8 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 9 के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 6 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 117, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की किस धारा में हिंदू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य दी गई है? ऑप्शन ए
धारा 6 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 7 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 8 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 9 के अंतर्गत। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी किस धारा के अंतर्गत हिंदू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य बताई गई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धारा 7 के अंतर्गत, यानी धारा 7 के अंतर्गत हिंदू पुरुष के दत्तक लेने की सामर्थ्य दी गई है। क्वेश्चन नंबर 118, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत दत्तक लेने के लिए सक्षम व्यक्ति निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन ए धारा 8, ऑप्शन बी धारा 9, ऑप्शन सी धारा 10, ऑप्शन डी धारा 11। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 10, यानी धारा 10 के अंतर्गत दत्तक लेने के लिए सक्षम व्यक्ति निर्धारित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 119, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम की किस धारा में दत्तक में दिए जाने वाले बालक की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। ऑप्शन ए धारा 8 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 9 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 10 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 11 के अंतर्गत। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 10 के अंतर्गत, यानी धारा 10 के अंतर्गत दत्तक में दिए जाने वाले बालक की योग्यता निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 10 में निम्न में से किस बालक को दत्तक दिए जाने के योग्य बनाया गया है। ऑप्शन ए वह हिंदू होना चाहिए, ऑप्शन बी वह पहले कभी गोद दत्तक में न दिया गया हो, ऑप्शन सी वह विवाहित हो और 15 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। सॉरी, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है उसमें थोड़ी गलती हो गई है, जिसमें ऑप्शन सी में दिया गया है वह अविवाहित हो, पहले विवाहित लिखा हुआ था जो कि गलत था, गलती से लिख गया था। इसका सही जो होगा उत्तर यानी ऑप्शन सी अविवाहित हो और 15 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। और ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त सभी। तो कौन सा इसमें अब सही उत्तर होगा वो आपको बताना है, यानी धारा 10 में किस बालक को दत्तक दिए जाने के योग्य बनाया गया है। ऑप्शन ए आपको बता दिया गया वह हिंदू होना चाहिए, ऑप्शन बी वह पहले कभी गोद न लिया गया हो, ऑप्शन सी हो गया कि वह अविवाहित हो और 15 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी हो गया उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने टोटल अब हिंदू लॉ के 120 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। आगे भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें और आपके दोस्तों के अच्छे मार्क्स आ सकें। ओके, थैंक यू सो मच।